देखिए प्रीति, अगर हम पिछले दो चुनाव देखें मोदी जी के, चाहे वो 2014 और चाहे 2019 हो, 2024 इतना आसान नहीं है। तमाम चुनौतियां हैं, तमाम चीजें, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही चुनावी मोड में आ गई है। उसकी तैयारी अपने तरीके से जिस तरह से होती है, बहुत माइक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। हमें यह भी देखना होगा कि जो विपक्ष पिछले दोनों चुनाव के दौरान था, वो विपक्ष ही नहीं है। विपक्ष भी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। हालांकि तमाम संशय विपक्ष के बने हुए हैं कि तमाम विपक्ष इकट्ठा होगा कि नहीं होगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को सब स्वीकार करने को तैयार हैं कि नहीं है, दूसरा क्या इसकी अगवानी नीतीश कुमार करेंगे, तो उधर भी तमाम सहमति बनी नहीं है। लेकिन इसके अलग भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। और आपने देखा होगा बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी ये मंथन हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी में मंथन हो रहा है कि चुनाव में कैसे जाया जाए। मोदी जी का जिस प्रकार से 5 जनवरी में और ऑब्जर्वर में छापा है, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में कैसे हम देखें सर कि किसकी तैयारी सुपर हिट वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अब जबरदस्त तरीके से, प्रधानमंत्री जब से यूएस से आए हैं उसके बाद लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने देखिए दौरा किया एमपी में, मध्य प्रदेश गए, वो वहां पर तमाम जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम था उसमें लगातार एक पर एक उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, चाहे वो वंशवाद हो या फिर भ्रष्टाचार हो, उसको लेकर के यूसीसी और ट्रिपल तलाक। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जो लगातार विपक्षी पार्टियों की बैठक कर रहा है और बीजेपी को साधने की कोशिश कर रहा है। तो किसकी तैयारी आपको लगती है कि इस वक्त जोरदार है 2024 के लिहाज से? देखो प्रीति जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी इतनी आसानी से चुनाव में जैसे पिछले चुनाव जीते हैं जीत लेगी, उसको भी थोड़ा बहुत संशय है। क्योंकि कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति बदल रही है। उसी का एक छोटा सा आपने नजरिया देखा है छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से वहां पे था कि आपसी दोनों की कलह थी। जो बड़े नेता है उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है और उस थोड़ी सी कलह को ठीक करने की कोशिश की गई है। दूसरा मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को, जिस स्टेट में चुनाव होने वाले हैं मुख्यतः 4 स्टेट में, उनमें स्टेट पे ध्यान ना देकर लोकसभा के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कर रही है। उसी के तहत आज जिस प्रकार से एकाएक बिहार का दौरा अमित शाह ने किया है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये पूरे भारत को नजर में रखते हुए और उसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हुए, अलग अलग चंक में बांधते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी स्टेट पे ज्यादा ध्यान दे रही है। और मुझे तो ये भी हमारे सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव के साथ ही लोकसभा के चुनाव हो जाएं। अब आज जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री, उसमें ये भी है कि कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुछ पुराने हटाए जा सकते हैं। तो अभी तो काफी देर है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी अगले जो महीने, आने वाले 2 महीने, उसमें बहुत सारे बदलाव करेगी। दूसरा, हम यूसीसी की बात जिस प्रकार से कर रहे हैं कि इसमें पार्लियामेंट में कानून लाए बिना, उसमें बदलाव किए बिना यूसीसी इतनी आसानी से लागू होना बहुत मुश्किल है। अगर खाली शिगुफा या जुमलेबाजी करनी है वो बात अलग है।